जय श्री सीताराम। भक्तमाल एक परिचय भाग 5। भक्तमाल की एक विलक्षण विशेषता ये है कि श्री नाभादास जी ने जगत पर ये ग्रंथ देकर के एक महान उपकार किया है और इस पे सभी संप्रदाय के आचार्यों एवं सभी संप्रदाय के संतों का समान भाव से श्रद्धापूर्वक स्मरण किया गया है। श्री नाभादास जी की गुरु परंपरा कुछ इस प्रकार है कि सर्वप्रथम श्री रामानंदाचार्य जी, फिर उनके शिष्य श्री अनंतानंद जी, उनके शिष्य श्री कृष्णदास पैहारी जी। कृष्णदास पैहारी जी के दो शिष्य हुए, कीलदास जी और श्री अग्रदास जी, और अग्रदास जी के शिष्य हुए श्री नाभादास जी। तो तीसरे नंबर पर श्री कृष्णदास जी पैहारी जी के विषय में भक्तमाल में कुछ इस तरह से वर्णन आता है कि कृष्णदास पैहारी जी जिसके सिर पर अपना हाथ रखते थे, अर्थात जिसको शिष्य करते थे, जिसको अपनाते थे, उसने कभी अपना हाथ किसी के आगे नहीं फैलाया, यानी उसने कभी किसी से कुछ याचना नहीं की, वरन उसे भगवत पद यानी मोक्ष का अधिकारी बना दिया और संसार के शोक से, मोह से सदा के लिए छुड़ाकर अभय कर दिया। इस विषय में भक्तमाल में आता है कि जाके सिर कर धरियो तासु करतर नहीं अड्यो, आप्यो पद निर्बान शोक निर्भय करी अड्यो। श्री पैहारी जी भक्तिमय तेज के समूह थे और आप में अपार भजन का बल था। बाल ब्रह्मचारी तथा योगी होने के कारण आप ऊर्ध्वरेता हो गए थे और भारतवर्ष के जितने छोटे बड़े राजा महाराजा थे वे सब के सब आपके चरणों की सेवा करते थे। तेज पुंज बल भजन महामुनि ऊर्ध्वरेता, सेवत चरण सरोज राय राना भुवि जेता। श्री पैहारी जी इस कराल कलिकाल में वैराग्य की सीमा हुए और ये अन्न त्याग कर केवल दूध का पान करते थे, दुग्ध पान करते थे और भजन करते थे, इसलिए नाम हुआ पैहारी कृष्णदास। आप दधीची वंशी ब्राह्मणों में उत्पन्न हुए यानी उदय हुए और आपने भक्ति के प्रताप से भक्तों के हृदय कमलों को सुख दिया। भक्तमाल के 56 नंबर 38 में ऐसा लिखा गया कि दाहिमा बंश दिनकर उदय संत कमल ही सुख दियो, निर्वेद अवधि कली कृष्णदास अन परिहरि पय पान कियो। भक्तों, ये थोड़ा सा संक्षेप में श्री कृष्णदास जी पैहारी के विषय में एक उनके जीवन का परिचय दिया गया और अब हम श्री नाभादास जी के जीवन के विषय में वार्ता करने से पूर्व श्री अग्रदास जी, जो कि उनके गुरुजी थे, नाभादास जी के गुरुजी थे, और अग्रदास जी कृष्णदास पैहारी जी के शिष्य थे।
तो श्री अग्रदास जी के विषय में भक्तमाल के अंतर्गत छप्पे नंबर 41 में किस प्रकार से उनका पावन स्मरण हुआ है उसको थोड़ा बताना अनिवार्य है। श्री अग्रदास जी भगवत भजन के बिना एक क्षण मात्र भी अपने समय को व्यर्थ नहीं करते थे। और आपका जो वैष्णव सदाचार था वह पूर्ववर्ती आचार्यों के ही समान था। सदाचार ज्यों संत प्रात जैसे करी आए, सेवा सुमिरन सावधान चरण राघव चित लाए। तो आप सदा ही मानसी सेवा तथा प्रकट विग्रह सेवा में और भगवंत स्मरण में सावधान रहते थे और सदा राघवेंद्र सरकार के श्री चरणों में मन को लगाए रहते थे। श्री सीताराम विहार एक प्रसिद्ध बाग में आपकी बड़ी प्रीति थी और उसे सींचने में, बुहारने में आदि सब जो सेवाएं होती थी उन सबको आप अपने हाथ से ही करते थे। प्रसिद्ध बाग सो प्रीति सोहत, कृत करत निरंतर रसना निर्मल नाम मनहु बरसत धाराधर। कि आपकी जीवा से परम पवित्र जो श्री सीताराम नाम की जो ध्वनि है वह इस प्रकार होती रहती थी मानो मधुर गर्जना के साथ मंद मंद वर्षा हो रही है। गुरुदेव तो श्री अग्रदास जी के जो गुरुदेव थे श्री कृष्णदास पेहारी जी, श्री कृष्णदास पेहारी जी ने अग्रदास जी पर परम कृपा करके मन वचन कर्म से संबंधित अचल भक्ति भाव आपको प्रदान किया था। इस विषय में छप्पे में आता है लिखा कि श्री कृष्णदास कृपा करी भक्ति दत्त मन बचन क्रम करी अटल दियो, श्री अग्रदास हरि भजन बिन काल वृथा नहीं बित्तयो। तो भक्तों, इस पावन संप्रदाय के आचार्यों का स्मरण, इनकी कृपा, इनका आशीर्वाद श्री नाभादास जी को मिला। हम भी ऐसी ही याचना करें कि इनकी दृष्टि कुछ हम जैसे तुच्छ जीवों पर भी पड़ जाए तो हम भी निहाल हो जाएं, हमारा जीवन भी जीवन कहलाने लायक हो जाए। अब श्री नाभादास जी जिन्होंने इस भक्तमाल ग्रंथ को रचा है उनके विषय में हम कुछ पावन स्मरण करते हैं। भक्तमाल जैसे ग्रंथ की महिमा, मान्यता, ग्रंथकार के जो रचनाकार है उसके व्यक्तित्व से संबंध होने के कारण ही ऐसी महानता प्राप्त होती है। श्री नाभादास जी का जो जन्म था, उनके कर्म थे, वे अत्यंत दिव्य थे और इसी कारण भक्तमाल में भी दिव्य ग्रंथ, भक्तमाल स्वयं में भी एक दिव्य ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। आपकी यानी नाभादास जी की एक बड़ी विशेषता यह थी कि आपने जन्म से लेकर 5 वर्ष तक आपने अपने नेत्र बंदी रखे थे, जब जगत को देखा ही नहीं। तो जब आंखें खोली तो सीधा संत गुरुदेव की कृपा हो गई और तब आपने अपने नेत्र खोले हैं। तो सर्वप्रथम आपको गुरु गोविंद के ही दर्शन हुए हैं। ये नाभादास जी की विशेषता है।
संतों की कृपा से दिव्य विलक्षण दृष्टि प्राप्त हुई और उन्हीं की कृपा से, उन्हीं की आज्ञा के पालन के लिए भक्तमाल की रचना की गई है। श्री नाभादास जी का दूसरा नाम था श्री नारायण दास। श्री नाभादास जी श्री रामानंद संप्रदाय के ही महान आचार्य रहे हैं और श्री नाभादास जी ने श्री अग्रदास जी को अपना गुरु बनाया और अपने को उनका सहचर बताया और उन्हीं की आज्ञा से उन्होंने, नाभादास जी ने भक्तमाल की रचना की, यानी अग्रदास जी की आज्ञा से भक्तमाल की रचना की गई। अग्रदास जी के गुरुजी थे श्री पैहारी कृष्णदास जी, और जैसा मैंने कहा कि कृष्णदास जी श्री अनंतानंद जी के शिष्य थे और अनंतानंद जी रामानंदाचार्य जी के प्रधान शिष्यों में से एक थे। यद्यपि भक्तमाल में नाभादास जी के जीवन के विषय में कोई उल्लेख नहीं है, फिर भी श्री प्रियादास जी जो हैं, उन्होंने भक्तमाल की टीका लिखी जिसका नाम था भक्ति रसबोधिनी। तो प्रियादास जी ने अपनी टीका में कवित्त संख्या 12 और 13 में श्री नाभादास जी की प्रारंभिक अवस्था का वर्णन किया है। तो उनके तदनुसार उनका जन्म प्रसिद्ध हनुमान वंश में हुआ था और वे जन्मांध थे, जन्म से ही अंधे थे। एक बार भारी दुर्भिक्ष पड़ा, दुर्भिक्ष अर्थात अकाल पड़ा, तो उस समय उनके माता पिता उन्हें जंगल में छोड़ गए थे और दैव योग से उसी जंगल से श्री कीलदेव जी और श्री अग्रदास जी आ निकले। उस 5 वर्ष के अंधे अनाथ बालक को एकांत जंगल में भटकता देखकर श्री कीलदेव जी को दया आ गई। तो उन्होंने अपने कमंडलू से थोड़ा सा जल लेकर बालक की आंखों पर छींटा दे दिया। तो जैसे छींटा दिया तो जो बालक था 5 वर्ष का जन्मान, जो नाभादास जी थे, उनकी आंखों में ज्योति आ गई और बालक को दिखाई देने पड़ने लगा और कृतज्ञतावश उस बालक की आंखों से आंसू निकलने लगे। नाभाजी दोनों महात्माओं के पैरों में गिर पड़े, यानी कीलदेव जी और अग्रदास जी के पैरों में गिर पड़े और उनके विनय से बालक के विनय से दोनों महानुभाव बड़े प्रभावित हुए और बालक की प्रतिभा से भी उन पर एक असर हुआ और दोनों कीलदेव और अग्रदास जी उन्हें लेकर के गलता जी आगे जयपुर, आज भी जयपुर के पास एक गलता घाटी है जहाँ पर भक्तमाल जी की रचना हुई है। कील जी ने अनुमति दी श्री अग्रदास जी को कि आप इन्हें मंत्रोपदेश दीजिए। अब जब ये बालक कुछ बड़ा हुआ तो बालक ने स्थान में सेवा करना, सफाई करना, सेवा करना, टहल करना, ये सब में बालक व्यस्त हो गए। तो श्री नाभादास जी ने प्रारंभ से ही संत सेवा और संतों से प्राप्त प्रसाद को ग्रहण करने में उनकी एक विशेष रुचि थी और उसके प्रभाव से ही उनकी बुद्धि दिव्य हो गई। उन्हें भक्ति का आस्वाद मिल गया और उनका अंतःकरण
प्रभु के रंग में सराबोर हो गया। फिर उन्होंने गुरुदेव जी की आज्ञा से भक्ति रस से आप्लावित इस भक्तमाल ग्रंथ की रचना की। इस विषय में जो घटना घटी थी, मानसी सेवा में श्री अग्रदास जी थे, तो कैसे उन्होंने, उनके एक शिष्य ने, अग्रदास जी के एक शिष्य जो था वो भंवर में फंस गया था, उसका जहाज़, और नाभादास जी पंखा कर रहे थे, और नाभादास जी ने पंखे से ही ये जान लिया कि श्री अग्रदास जी ठाकुर जी की मानसी सेवा में, और ऐसे ऐसे एक शिष्य ने उनको स्मरण किया, उनका जहाज़ फंस गया, और पंखा करते करते ही नाभादास जी ने जहाज़ को एक तरफ लगा दिया, और जब जहाज़ सुरक्षित हो गया तो नाभादास जी ने श्री सीता अग्रदास जी अपने गुरुदेव जी से कहा, आप वापस मानसी सेवा में ही आप संलग्न होइए, क्योंकि जहाज़ जहाँ था पहले, अब वो अपने सुरक्षित जगह पर चला गया है। तो जब अग्रदास जी ने देखा कि कौन बोला, तो बोले वही बोला जिसने आपका शीत प्रसाद पाया है। और इसके बाद अग्रदास जी ने उनको आज्ञा दी कि तुम जा कर के भक्तों के चरित्रों का वर्णन करो। अब नाभादास जी के विषय में यूँ तो कई दंत कथाएँ हैं जो प्रचलित हैं, तो एक दूसरी जो कथा है उसके अनुसार, तो एक तो पहली कथा थी जिसमें उन्हें हनुमत वंश का बताया गया, और दूसरी जो कथा है उसके अनुसार नाभा जी को ब्रह्मा जी का अवतार बताया गया है। और कहा गया है कि ऐसा भागवत में भी आया है कि जब एक बार ब्रह्मा जी ने व्रज के सब ग्वाल बालों और गवों तथा बछड़ों का हरण कर लिया था, तो इस पर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी योग माया के प्रभाव से वैसे ही अन्य ग्वाल बालक, गौवे, बछड़े आदि उन सब की सृष्टि कर दी थी। लेकिन ब्रज के लोगों को इस बात का पता भी नहीं चला। बाद में ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण से अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी, तो भगवान ने उन्हें इतना ही दंड दिया कि तुम कलयुग में नेत्रहीन होकर जन्म ग्रहण करोगे, किंतु ये तुम्हारा अंधापन केवल 5 वर्षों तक ही रहेगा। बाद में महात्माओं की कृपा से तुम्हें एक दिव्य दृष्टि प्राप्त होगी। इस दंत कथा के अनुसार ब्रह्मा जी ही नाभादास जी के रूप में एक अंधे बालक के रूप में उत्पन्न हुए, और बाद में श्री कील जी तथा अग्रदास जी की कृपा से उन्हें ये दृष्टि प्राप्त हुई। नाभादास जी के माता पिता, कुल, ग्राम आदि का कोई प्रमाणिक वर्णन तो प्राप्त नहीं होता है। उनके दीक्षा गुरु श्री अग्रदास जी थे, और प्रायः ऐसा ही मानते हैं कि नाभादास जी का संबंध जयपुर के गलता गद्दी से था, और इनका जो समय था वो विक्रम संवत 17वीं के आसपास का है। आज हम तीनों महानुभावों श्री पहारी कृष्णदास जी, श्री अग्रदास जी तथा श्री नाभादास जी को साष्टांग प्रणाम करते हैं और उनसे कृपा याचना करते हैं। आज के लिए इतना ही। श्री सीताराम।